सुबह सुबह ऑफिस में घुसते ही रमन ने चहकते हुए कहा कि आज शाम को उसके घर में उसके बेटे की सगाई की पार्टी है। ये सुनकर संजीव सोच में पड़ गया कि अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना ठीक रहेगा या नहीं। रमन संजीव के इलाके का ही था। उसका गांव संजीव के गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। इधर कई साल से उनका मिलना बोलना तकरीबन बंद ही था। अब संजीव प्रमोशन लेके उसके ऑफिस में उसके ही शहर में आ गया था, तो उनके संबंध फिर से ठीक होने लगे थे। पिछले 20 सालों में उनके बीच बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि वो एक दूसरे को अपना मुंह दिखाना भी पसंद नहीं करते थे। रमन और संजीव 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। ये तो लाजमी ही था कि उन्हें एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना था, क्योंकि 30 किलोमीटर के दायरे में वहां कोई दूसरा कॉलेज था ही नहीं। वो दोनों रोजाना बस से शहर जाते थे। रमन अघोषित रूप से उनके बैच का रिंग लीडर था। वो उन सब से ज्यादा दिलेर, मुंहफट और जल्दी से गले पड़ने वाला लड़का था। पढ़ाई में वो फिसड्डी था, पर शरीर हट्टा कट्टा था उसका, रंग बेहद गोरा। संजीव को बचपन से ही कहानी कविता लिखने का चस्का लग गया था। मजे की बात ये थी कि जिस लड़की सुमन के प्रति संजीव आकर्षित हुआ था, रमन भी उसी पर डोरे डालने लगा था। उनकी क्लास में सुमन सबसे खूबसूरत लड़की थी। संजीव लोग तो सारे पीरियड्स अटेंड करते, मगर रमन पर तो एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह जल्दी से कॉलेज की कोई लड़की पट जाए बस। अपनी क्लास की सुमन पर वो बहुत बुरी तरह फिदा था। खैर, हर वक्त पीछे पड़े रहने के चलते सुमन का मन भी किसी तरह पिघल ही गया। सुमन रमन के साथ कैफे जाने लगी थी। इस कच्ची उम्र में एक ही ललक होती है, किसी तरह दोस्ती हो जाए बस। आशिकी के क्या मायने होते हैं, इसकी समझ कहाँ होती है। रमन में ये दीवानगी हद तक थी। एक दिन एक लोकल अखबार में संजीव की कहानी छपी। कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चरर सेठ सर ने सारी क्लास के सामने उसे खड़ा करके उसकी तारीफ की। संजीव तो सुमन की तरफ अपलक देख रहा था, वहीं सुमन भी उसकी तरफ देख रही थी। उस समय उसकी आंखों में जो अद्भुत चमक थी, वो संजीव कई दिनों तक नहीं भुला पाया था। पता नहीं क्यों उस लड़की पर संजीव का दिल लटक गया था, जबकि उसे पता था कि वो उसके दोस्त रमन के साथ घूमती फिरती है। रमन सबके सामने ये किस्से बढ़ा चढ़ा कर बताता रहता था। सुमन से अकेले मिलने के कई और मौके भी संजीव को मिले। कॉलेज के टूर के दौरान एक थिएटर देखने का मौका मिला था उन्हें। चांस की बात है कि सुमन संजीव के बगल वाली कुर्सी पर थी। रमन से गहरी दोस्ती होने के बावजूद बरसों तक संजीव ने रमन से सुमन के प्रति अपना प्यार छुपाए रखा। डर था कि क्या पता रमन क्या कर बैठे, कहीं कॉलेज आना ही ना छोड़ दे। सुमन के मामले में वो बहुत संजीदा था। एक दिन किसी बात पर रमन से संजीव की तकरार हो गई। संजीव ने कहा, क्या हर वक्त मेरी सुमन की रट लगाता रहता है? यूं ही तो इम्तिहान में कम नंबर लाता रहेगा तो वो किसी और के साथ चली जाएगी। रमन दहाड़ा, मेरे सिवा वो किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती, समझे? संजीव ने अनमना होकर यूं ही कह दिया था, कल मैं तेरे सामने सुमन के साथ इसी कैफे में इसी टेबल पर कॉफी पीता मिलूंगा। उन दोनों में शर्त लग गई। संजीव रात भर सो नहीं पाया। सुमन ने अगर मेरे साथ चलने से मना कर दिया तो रमन के सामने मेरी किरकिरी होगी,
मेरा दिल भी टूट जाएगा। मगर संजीव को पता नहीं क्यों सुमन पर भरोसा था कि वो उसका दिल रखेगी। दूसरे दिन सुमन संजीव को लाइब्रेरी से बाहर आती हुई अकेली मिल गई। संजीव ने हिम्मत करके उससे कहा कि आज उसका उसे कॉफी पिलाने का मन कर रहा है। संजीव के उत्साह के आगे वो मना नहीं कर सकी और उसके साथ चल दी। थोड़ी देर बाद रमन भी वहां पहुंचा। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर संजीव को न जाने क्यों ठंडक का एहसास हुआ। उस दिन कैफे वाली बात आई गई हो गई। संजीव और सुमन के बीच कुछ है या हो सकता है, रमन ने इस बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी और उसे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी। कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के चुनावों के दौरान खूब हुड़दंग हुआ। रमन ने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। वो तो चुनाव की रणनीति बनाने में ही बिजी रहा और जीत भी गया। चुनाव प्रचार के दौरान संजीव को सुमन के साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिला। ना वो अपने दिल की बात कह पाई और ना ही संजीव के मुंह से ऐसा कुछ भी निकला। दोनों सोचते रहे कि पहल कौन करे। जब भी कभी कहीं अकेले सुमन के साथ बैठने का मौका मिलता तो वो दोनों ज्यादातर खामोश ही बैठे रहते। एक दिन तो रमन ने कह ही दिया कि तुम दोनों गूंगों की अपनी ही कोई भाषा है। सचमुच सच्चे प्यार में चुप रहकर ही दिल की सारी बातें करनी होती हैं। संजीव एमए की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया। रमन ने बीए करके घर में खेती में ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ में नौकरी के लिए तैयारी भी करता रहा। संजीव जब भी गांव आता तो फटाफट रमन से मिलने उसके घर चल देता। रमन उसे सुमन की खबरें देता। रमन को जल्दी ही अस्थायी तौर पर सरकारी नौकरी मिल गई। सुमन भी वहीं थी। काफी अरसा हो गया था सुमन से संजीव की कोई मुलाकात नहीं हुई। संजीव की हालत उस बदकिस्मत मुसाफिर की तरह थी जिसकी बस उसे छोड़कर चली गई थी और बस में उसका सारा सामान भी रह गया था। संकोच के मारे संजीव रमन से सुमन के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकता था। रमन के आगे गिड़गिड़ाना वो चाहता नहीं था। उसे उम्मीद थी कि अगर उसका प्यार सच्चा हुआ तो सुमन उसे जरूर मिलेगी। सुमन को तो उसके जॉब में परमानेंट कर दिया गया क्योंकि उसमें काम के प्रति लगन थी, लेकिन रमन को 6 महीने बाद ही निकाल दिया गया। रमन को जब नौकरी से निकाला गया तब वो जिंदगी और सुमन के बारे में संजीदा हुआ। उसके इस जुनून से एक बार तो संजीव घबरा ही गया। अब तक वो सुमन को शर्तिया तौर पर अपना मानता था, मगर अब उसे लगने लगा था कि अगर उसे ढंग की नौकरी नहीं मिली तो सुमन भी उसे नहीं मिलेगी। इसी दौरान संजीव ने सुमन से उसके ऑफिस में जाकर मिलना शुरू कर दिया था। वो उसे साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताता, उसे खास पत्रिकाओं में छपी अपनी रोमांटिक कविताएं दिखाता। रमन ने सुमन को बहुत ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। रमन संजीव को कई कहानियां सुनाता कि आज उसने सुमन के साथ फला होटल में लंच किया और आज वो किसी दूसरे शहर में घूमने गए। सुमन के साथ अपने अकेले बिताए गए पलों का बखान भी वो मजे लेकर करता। पहले रमन का सुमन के प्रति लापरवाही वाला रुख संजीव को आश्वस्त कर देता था कि सुमन उसे भी चाहती है, मगर अब रमन सच में सुमन से प्यार करने लगा था। ऐसे में संजीव की उलझनें बढ़ने लगी थीं। फिर एक डिपार्टमेंट में संजीव और रमन दोनों को अपॉइंटमेंट मिल गया। रमन खुश था कि अब वो सुमन को प्रपोज करेगा तो वो ना नहीं कहेगी।
संजीव चुप रहता। संजीव सोचने लगा कि अब अगर कुछ उलटफेर हो तभी उसकी और सुमन की नजदीकियां बढ़ सकती हैं। उनका ऑफिस सभी डिपार्टमेंट्स के बिल पास करता था। वहां पर प्रमोशन के बहुत चांसेस थे। संजीव डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी में जुट गया। एक दिन संजीव और रमन साथ बैठे थे, तभी अंदर से रमन के लिए बुलावा आ गया। 5 मिनट बाद रमन मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उसने संजीव को अंदर जाने को कहा। अंदर जिला शिक्षा अधिकारी बैठे थे। वो संजीव को अच्छी तरह से जानते थे। संजीव के बॉस ने ही सारी बात बताई। असल में कौशल साहब को तो आप जानते ही हैं। मैं इनसे कह बैठा कि हमारे ऑफिस में 2 लड़कों ने ज्वाइन किया है। इनकी बेटी बहुत सुंदर और होनहार है। ये करोड़पति हैं, बहुत जमीन है इनकी शहर में। ये चाहते हैं कि तुम इनकी बेटी को देख लो, पसंद कर लो और अपने घर वालों से सलाह कर लो। रमन से भी पूछा था मगर उसने कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। रमन हर बार संजीव से 19 ही पढ़ता था। बार बार कुदरत उनका मुकाबला करवा रही थी। एक तरफ सुमन थी और दूसरी तरफ करोड़ों की जायदाद। घर जमाई बनने के लिए संजीव तैयार नहीं था और सुमन से की गई इतने सालों की चाहत। फिर पता चला कि शिक्षा अधिकारी ने रमन के माता पिता को राजी कर लिया है। रमन ने अपना रास्ता चुन लिया था। सुमन से सारे कस्मे वादे तोड़कर वो अमीर ससुराल चला गया। संजीव प्रमोशन पाकर दिल्ली आ गया। सुमन का रमन के प्रति मोह भंग हो गया था। सुमन ने एक दूसरी नौकरी ले ली थी और 2 साल तक संजीव को सुमन का कोई अता पता नहीं मिला। बहन की शादी के बाद संजीव ने भी अखबारों में अपनी शादी के लिए इश्तेहार देना शुरू कर दिया। सुमन को उसने बहुत ढूंढा, जिसके लिए उसने करोड़पति भावी ससुर का ऑफर ठुकरा दिया था। वो सुमन भी अब न जाने कहां गुम हो गई थी। संजीव ने कभी उससे साफ साफ नहीं कहा था कि वो क्या चाहता है, और वो पगली संजीव के प्यार की शिद्दत को जान ही नहीं पाई। अखबारों के इश्तिहार के जवाब में संजीव को एक दिन सुमन की माँ द्वारा भेजा हुआ सुमन का फोटो और बायोडेटा मिला। संजीव तो निहाल हो गया। उसे लगा कि उसे कोई खोई हुई मंजिल मिल गई है। वो तो सरपट भागा। उसके घर वाले हैरान थे कि कहाँ तो वो लड़कियों में इतने नुक्स निकालता था और अब इस लड़की के पीछे दीवाना हो गया है। शादी के बाद भी लोग पूछते रहते कि क्या तुम्हारी लव मैरिज थी या अरेंज्ड, तो संजीव ठीक से जवाब ही नहीं दे पाता। वो तो बस मुस्कुरा कर कहता कि सुमन से ही पूछ लो। सुमन से शादी के बाद रमन के बारे में संजीव ने कभी उससे कोई बात नहीं की। सुमन ने भी कभी भूले से रमन का नाम भी नहीं लिया। उस दिन रमन के बेटे की सगाई का समाचार सुनकर संजीव सोच में पड़ गया था कि रमन के घर जाए या नहीं। सुमन ने सुना तो जाने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। उसे यकीन था कि अब रमन का सामना करने में उसे कोई झेप या असहजता नहीं होगी। इतने सालों से रमन अपने ससुराल में ही रह रहा था। सास ससुर मर चुके थे। खुले खेतों के बीच रमन की आलीशान कोठी थी। खुली छत पर पार्टी चल रही थी। रमन ने सुमन को देखकर भी अनदेखा कर दिया। एक औपचारिक सी नमस्ते हुई। अब संजीव रमन का बॉस था। रमन के बेटे और होने वाली बहू को पूरे ऑफिस की तरफ से गिफ्ट संजीव ने सुमन के हाथों से ही दिलवाया। पहली बार रमन ने उन्हें हैरानी से देखा था जब संजीव और सुमन उसके घर के बाहर कार से साथ साथ उतरे थे। वो समझ गया था कि वो पति पत्नी हैं। दूर तक फैले खेतों को देखकर संजीव के मन में आया कि ये सब मेरे हो सकते थे अगर उस दिन
उसने जिला शिक्षा अधिकारी की बात मान ली होती। उस शाम सारी महफिल में सुमन सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद उसे देखकर रमन के मन में भी आया होगा कि अगर वो दहेज के लालच में ना पड़ता तो सुमन उसकी हो सकती थी। चलो, जिसकी जो चाहत थी उसे मिल गई थी। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी मेरी चाहत। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।